आज हम बात करने वाले हैं गूगल की। एक ऐसा नाम जो आज हमारी जिंदगी का हिस्सा है। पर यह कहानी शुरू कहां से हुई? एक छोटे से रिसर्च प्रोजेक्ट से दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी बनने तक का ये सफर वाकई कमाल का है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। अच्छा, क्या आपको पता है कि गूगल का नाम आखिर आया कहां से? ये असल में एक मैथमेटिकल टर्म गूगल से लिया गया है। गूगल का मतलब होता है एक के बाद 100 जीरो। सोचिए कितनी बड़ी संख्या है ये। और यही तो गूगल का मिशन था, इंटरनेट पर मौजूद लगभग अनंत जानकारी को ऑर्गेनाइज करना। नाम बिल्कुल फिट बैठता है ना? और ये मिशन था दुनिया की जानकारी को व्यवस्थित करना और इसे सार्वभौमिक रूप से सुलभ और उपयोगी बनाना। ये विजन था दो पीएचडी स्टूडेंट्स लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन का। और यही एक लाइन, यही एक सोच गूगल की पूरी कहानी की नींव बनी। सुनने में कितना सिंपल लगता है, लेकिन इसी सोच में दुनिया को बदलने की ताकत थी। तो ये क्रांतिकारी आइडिया आया कहां से? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दिनों में, जहां इस पूरी कहानी की नींव रखी गई थी। देखिए, उस जमाने में इंटरनेट आज जैसा बिल्कुल नहीं था। वो एक तरह से एक बहुत बड़ी, बिना किसी सिस्टम के लाइब्रेरी जैसा था, जहां कुछ भी ढूंढना बहुत मुश्किल था। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लैरी और सर्गेई ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसका नाम था बैकरब। इसका आइडिया बहुत सिंपल पर जबरदस्त था। ये हर लिंक को एक वोट की तरह गिनता था। मतलब जिस वेबसाइट को जितनी ज्यादा दूसरी वेबसाइट्स लिंक करती हैं, वो उतनी ही ज्यादा जरूरी और भरोसेमंद मानी जाएगी। कितना स्मार्ट आइडिया था। और इसके बाद जो हुआ वो वाकई हैरान करने वाला था। 1996 में एक रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू हुआ। 1998 तक इसका नाम गूगल पड़ चुका था और ये एक कंपनी बन चुकी थी। और सिर्फ 2000 तक, मतलब महज 4 सालों में, गूगल दुनिया का सबसे पॉपुलर सर्च इंजन बन गया। एक एकेडमिक आइडिया से लेकर वेब की दुनिया पर राज करने तक का यह सफर बहुत ही तेज था। इस तूफानी रफ्तार के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ था एंडी बेक्टोल-शेम के $1 लाख के इन्वेस्टमेंट का। वो सन माइक्रोसिस्टम्स के को-फाउंडर थे और इसी एक चेक ने गूगल को एक डॉर्म रूम से निकालकर मेनलो पार्क के उस मशहूर गैराज में पहुंचा दिया, जहां से कई बड़ी कहानियों की शुरुआत हुई है। पर गूगल इतना पॉपुलर हुआ क्यों? 2 मेन वजहें थी। पहली, इसका बिल्कुल साफ सुथरा, सिंपल सा होम पेज। उस जमाने में जब बाकी सर्च इंजन विज्ञापनों से भरे होते थे, गूगल का होम पेज एक ताज़ी हवा के झोंके जैसा था। और दूसरी और सबसे जरूरी वजह, इसका पावरफुल एल्गोरिथम। ये बस काम करता था, आपको जो चाहिए वो ढूंढ कर देता था, और वो भी ज्यादा सटीक तरीके से। बस इसी बात ने लाखों लोगों को इसका फैन बना दिया। लेकिन कहानी सिर्फ सर्च तक ही सीमित नहीं थी। गूगल का विजन सर्च बॉक्स से कहीं आगे का था। अब वक्त था अपनी दुनिया को और बड़ा करने का। तो चलिए देखते हैं कि गूगल ने सर्च से आगे क्या-क्या किया। 2000 के बाद का दशक तो जैसे इनोवेशन का एक तूफान लेकर आया। 2004 में जीमेल, 2005 में गूगल मैप्स, 2006 में यूट्यूब को खरीदा और 2008 में एंड्रॉयड। एक के बाद एक ऐसे प्रोडक्ट्स आए जिन्होंने हमारा कम्युनिकेशन, नेविगेशन और एंटरटेनमेंट, मतलब हर चीज का तरीका ही बदल कर रख दिया। जीमेल की बात करें तो सोचिए जरा, उस वक्त जब दूसरी ईमेल सर्विसेज कुछ मेगाबाइट की स्टोरेज देती थीं, जीमेल ने आकर सीधा 1 गीगाबाइट स्टोरेज ऑफर कर दिया। ये उस समय के लिए अनसुनी बात थी। इसने तो पूरे ईमेल मार्केट को हिलाकर रख दिया था। और फिर आया एंड्रॉयड, एक ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जिसने स्मार्टफोन को हर किसी की पहुंच में ला दिया। आज दुनिया भर में अरबों डिवाइसेस एंड्रॉयड पर चल रही हैं। इसने मोबाइल की दुनिया में जो क्रांति लाई है वो हम सब देख ही रहे हैं। तो जैसे जैसे गूगल बड़ा होता गया, उसके सपने और महत्वाकांक्षाएं भी बड़ी होती गई। अब कंपनी का फोकस सिर्फ मौजूदा प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाने पर नहीं, बल्कि अपनी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के जरिए भविष्य का आविष्कार करने पर था। और यहीं पे एंट्री होती है मूनशॉट्स की। मूनशॉट्स मतलब ऐसे बड़े साहसी प्रोजेक्ट्स जिनमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है, पर अगर वो कामयाब हो गए तो इनाम भी उतना ही बड़ा होता है। ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करने का दम रखते हैं। यही है गूगल की फ्यूचर को शेप करने की सोच। और ये सिर्फ बातें नहीं है। अल्फाबेट आज गूगल क्रोम और गूगल क्लाउड से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेल्फ ड्राइविंग कारें और यहां तक कि हेल्थ टेक्नोलॉजी जैसे फील्ड्स में भी जबरदस्त काम कर रहा है। मतलब अब बात सिर्फ जानकारी खोजने से बहुत बहुत आगे निकल चुकी है। तो आज गूगल कहाँ है? इसकी विरासत कितनी बड़ी है? चलिए इस गूगल जितनी बड़ी विरासत पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये कंपनी आज भी अपनी जड़ों से कितनी जुड़ी हुई है।
एक डॉर्म रूम में शुरू हुए एक प्रोजेक्ट से लेकर आज एक ग्लोबल टेक पावरहाउस बनने तक गूगल का सफर वाकई यकीन से परे है। आज ये सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं है, बल्कि एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और सस्टेनेबिलिटी जैसे फील्ड्स में एक लीडर है जो हमारी दुनिया और हमारे भविष्य को एक नई दिशा दे रहा है। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? इतना सब कुछ बदलने और इतना बड़ा बनने के बाद भी गूगल का वो कोर मिशन, वो शुरुआती सोच आज भी वही है। दुनिया की जानकारी को व्यवस्थित करना और इसे सार्वभौमिक रूप से सुलभ और उपयोगी बनाना। गूगल की ये कहानी हमें एक बात तो जरूर सिखाती है कि एक सही आइडिया और उसे पूरा करने का जुनून सच में दुनिया बदल सकता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर एक प्रोजेक्ट दुनिया को इतना बदल सकता है, तो अगला बड़ा आइडिया क्या होगा?